नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं आपको बीए भाग 1 संस्कृत के अंतर्गत अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ाने जा रहा हूँ। पिछले अंक में मैंने आपको बताया कि राजसंत आश्रम में पहुंच गए और वृक्षों की आड़ से वहाँ के दृश्य को देखने लगे। वहाँ तपस्वी कन्याएं वृक्षों को सींच रही थी और उन्हीं कन्याओं में एक बहुत सुंदर कन्या थी, इसका नाम शकुंतला था। शकुंतला के सौंदर्य को देख करके राजा उस पर मोहित हो गया। राजा वृक्ष की आड़ से सारे क्रियाकलाप देख रहा था। अनुसुईया शकुंतला से कह रही थी कि हे शकुंतला, जिस लता का नाम तुमने वन ज्योत्सना अर्थात वन की चांदी रखा था, उस वन ज्योत्सना ने आम्र के वृक्ष को अपना वर चुन लिया है। हरे हरे पत्तों से लदा हुआ ये आम का पेड़ बहुत सुंदर लग रहा है, इसे वन ज्योत्सना ने अपना वर चुन लिया है। क्या तुम इसे भूल गई हो? शकुंतला ने कहा, अरे मैं कैसे इसे भूलूंगी, मैंने इसे पाला पोसा है, बड़ा किया है, मैं इसे नहीं भूल सकती। प्रियमुदा भी थी वहीं। प्रियमुदा ने कहा कि इसे कैसे भूलेगी, क्या तुमको पता नहीं है? अनुसुईया ने कहा, मुझे क्या पता है भूल गई कि नहीं भूली। प्रियमुदा ने कहा, सुनो, जैसे वन ज्योत्सना नाम की लता ने आम के सुंदर वृक्ष को अपना वर अर्थात दूल्हा बना लिया है, वैसे शकुंतला भी सोच रही है कि इसे भी कोई सुंदर वर अर्थात दूल्हा मिल जाए तो इसका भी जीवन धन्य हो जाए। ये सब बातें आपस में शकुंतला की सखियां कर रही थी कि शकुंतला घड़े का जल पेड़ की जड़ में छोड़ती है। और इसके बाद राजा सोचता है कि यह कन्या कहीं दूसरे वर्ण की स्त्री से न उत्पन्न हुई हो, पता नहीं। उसकी पिताजी तो इसके कौन से हैं, वो तो ठीक है, क्षत्रिय हैं, लेकिन इसकी माँ कौन है पता नहीं है। राजा शकुंतला के विषय में विचार करने लगा। क्या विचार कर रहा है राजा? कि असंशयं क्षत्र परिग्रह क्षमा यदार्यमस्याभिलाषि मे मनः सताम हि संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तः कर्ण प्रवृत्तयः। असंशय का अर्थ निस्संदेह, क्षत्र परिग्रह, क्षत्रिय के द्वारा विवाह करने के क्षमा मन योग्य। निस्संदेह या क्षत्रिय के द्वारा विवाह करने के योग्य है। यदार, यदार नहीं, यत धन, जो आर, यहाँ पर क्या है, झलाम जसवंते संधि लग गई। यत धन आर, ताका दावना के सूत्र से झलाम जसवंते से। यत माने जो, आर्यमस्य, आर्य माने साफ सुथरा, अच्छा, अस्याम माने इसको अभिलाष चाहता है, मैं मेरा मन स्पष्ट है। निस्संदेह या क्षत्रिय के द्वारा विवाह करने के योग्य, अर्थात क्षत्रिय कोई विवाह कर सकता है क्योंकि मेरा सच्चा मन इसे चाहता है। सताम ही संदेह, सताम सज्जनों की ही मैं, क्योंकि संदेह पदे संदेहास्पद वस्तु में क्या होता है कि वस्तुओं में या विषयों में, संदेहास्पद विषयों में प्रमाणमंतः,
प्रमाणम अंतःकरण क्या, प्रमाणम माने प्रमाण होते हैं, अंतःकरण प्रवृत्ति, अंतःकरण की भावनाएं, अंतःकरण की भावनाएं। निस्संदेह यह क्षत्रिय के द्वारा विवाह करने के योग्य है, क्योंकि मेरा सीधा साधा मन इसे चाहता है। सज्जनों के, क्योंकि सज्जनों के मन में जिस बात पर शंका हो, सज्जनों के मन में जिस बात पर शंका हो, वहाँ जो कुछ उनका मन कहे उसे ठीक मान लेना है। कि सज्जनों के मन कोई शंका वाली बात है तो सज्जनों के मन में जो उस शंका का समाधान निकला वही बात पूर्णतया सच मानी जानी चाहिए, ये राजा ने कहा। पूरा क्या हो गया कि निस्संदेह या क्षत्रिय के द्वारा विवाह करने के योग्य है, क्योंकि मेरा शुद्ध या अच्छा मन से चाहता है, मैं इस पर रीझ उठा हूं। जहां पर संदेहास्पद विषय पैदा हो जाए तो उन विषयों में सज्जनों के मन में जब शंका हो, लेकिन उस शंका का समाधान जो सज्जनों के मन में आ जाए, उस समाधान को ही सच मान लेना चाहिए। राजा ने कहा। तो और देख लीजिए इसमें कहां पर क्या है। यदारंभ तो हो गया था, इसके बाद जो है सबको देखेंगे कहते क्या, समास। असंशयम न संशयम, क्या कहते हैं, सार्थक शब्द के पहले आ हो तो फिर आ को ना में बदल देते हैं, नहीं तत्व समान न संशयम। छत्र परिग्रह किसके द्वारा विवाह करने योग्य है, क्षत्रिय के लिए। तो क्या बनेगा, क्षत्रिय परिग्रह, ये तो चतुर्थी लगा सकते हैं, या फिर अगर इससे ये न लगाएं तो दूसरे ढंग से भी जो है इसको कर सकते हैं। कि वैसे शुद्ध रूप से ये बनेगा कि क्षत्रिय के द्वारा विवाह करने योग्य, क्षत्रिय के लिए, तो क्षत्रिय परिग्रह क्षमा, चतुर्थी तत्पुरुष समास होगा। और इसके अलावा बन जाएगा अगला, संदेह पदेषु संदेहस्य पदेषु षष्ठी तत्पुरुष समास। अंतःकरण प्रवृत्त्या में क्या बनेगा, अंतःकरणस्य प्रवृत्तयः षष्ठी तत्पुरुष समास। क्षमा में टा प्रत्यय है, मना में घई प्रत्यय और प्रवृत्ति में कितन प्रत्यय है। अलंकार कौन सा हो जाएगा, जो बात पहले कही गई उसका बाद में समर्थन कर दिया गया। तो सामान्य का विशेष से और विशेष का सामान्य से समर्थन किया गया, इसलिए यहाँ पर हो गया अर्थांतर न्यास अलंकार है। और इसके अलावा दूसरा अलंकार भी हो सकता है कि मेरा मन से चाहता है, क्यों, क्योंकि क्षत्रिय के द्वारा विवाह करने के योग्य है। और दूसरी चीज, सारी बातें प्रमाण होती हैं, क्यों, उसका कारण सज्जनों की भावना है। तो काव्यलिंग अलंकार भी है। हेतुर्वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते, काव्यलिंग अलंकार है। और छंद कौन सा हो जाएगा, जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरो, और वंशस्थ छंद है, प्रसाद गुण वैदर भी रीति है। और जैसे शकुंतला ने उस आम के पौधे पर और वन योजना के पौधे की जड़ में पानी डाला कि वहाँ एक भौरा बैठा हुआ, वो भौरा तुरंत उड़ा और फिर शकुंतला के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा और वो गुनगुनाने लगा। शकुंतला डर गई कि कहीं भौरा काट नहीं ले, क्योंकि भौरा अगर काट ले तो बहुत भयंकर दर्द, बहुत पीड़ा होती है। तो शकुंतला बेचारी भौरे की डर से अपने हाथ पाँव को इधर उधर हिलाने लगी और अपनी आंखें भी इधर उधर नचाने लगी कि अब कैसे भौरे से बचा जाए। तो शकुंतला भौरे के डर से इधर उधर अपने हाथों को हिलाने लगी और अपने नेत्रों को भी इधर उधर घुमाने लगी। राजा ये सब देख रहा था। राजा ने सोचा, अरे बहुत सुंदर लग रही है शकुंतला, देख कैसे हाथ पाँव हिला रही है, जैसे लगता नाच रही हो। राजा विचार करने लगा, क्या कर रहा विचार, देखिए राजा देख रहा, अरे बड़ा अच्छा लग रही शकुंतला, कैसे कि ये तो यतः
सट चरणों अभिवर्तते ततः प्रेरितवामलोचना विवर्ति भूरियमद्य सीच्यते भयाद कामा अपि हृदयस्ति विभ्रमम्। यतो यतः संधि विच्छेद करना पहले। यतो यतः नहीं है, क्या है? यतः यतः ता में आ है और आ पर विसर्ग, उसके बाद क्या है? फिर या है। तो हस्त चार सूत्र के नियम से अगर आ पर विसर्ग हो, उसके बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर हो या रावा हा हो, तो संधि करने पर विसर्ग के स्थान पर ऊ बन जाता है। तो क्या हो गया? यतः धन यतः बन गया यतऊ, ता में आ के बाद तो आदुणा से ऊ का ओ बन गया। फिर तो क्या हो गया? यतो यता का बन गया। तो एक शब्द एक जब लगातार दो बार एक जैसे दो शब्द, या कह सकते हैं एक जैसे शब्द जब लगातार दो बार आए, शब्द एक हो लेकिन वो शब्द लगातार दो बार आए, तो वहां पर णमूल प्रत्यय होता है। क्या होता है? णमूल। एक शब्द लगातार दो बार आए तो वहां पर णमूल प्रत्यय। एक बार शायद हमने इसी में कह दिया कि णमूल प्रत्यय, जबकि णमूल नहीं है। णमूल होता है जब शब्द के अंत में अकह आएगा, जैसे कारक धारक हारक, तो होगा णमूल प्रत्यय। और हमको ध्यान आ गया कि शायद एक बार हमने यही कह दिया कि जल्दी में निकल गया कि णमूल प्रत्यय, जबकि णमूल प्रत्यय नहीं है। जहां पर से मंदम मंदम शनय शनय, ये सब क्या है? एक शब्द जब दो बार आए लगातार तो वहां पर णमूल प्रत्यय तो वहां पर णमूल प्रत्यय होता है। एक शब्द दो बार आए लगातार तो णमूल प्रत्यय, अकह आ जाए तो णमूल। तो णमूल और णमूल में अंतर रखना है। तो क्या हो गया? यतो यतः में णमूल प्रत्यय है। सट चारणों 6 पर किसके होते हैं? भौरे के। अभिवर्तते जाता है, जिधर जिधर भौरा जाता है। ततस्ततः, यही ततः नहीं है, ततस्ततः नहीं, ततः विसर्ग नियत के नियम से क्या हो गया? विसर्ग का सा बन गया। यदि विसर्ग के बाद खर किसी वर्ग का पहला दूसरा अक्षर आए तो संधि करने पर विसर्ग का सा बन जाएगा। ततः धन ततः, विसर्ग के बाद ता आया है, वर्ग का पहला अक्षर ता, तो क्या हो जाएगा? विसर्ग का सा। ततस्तः, ततः का दोबारा क्या होगा? णमूल प्रत्यय। प्रेरितवामलोचना, अर्थात प्रेरितवामलोचना का अर्थ क्या हो गया? कि सुंदर नेत्रों को घुमाने वाली, आकर्षक नेत्रों को घुमाने वाली, आकर्षक नेत्रों को घुमाने वाली शकुंतला जिधर जिधर जाती है उधर उधर भंवरा भी जाता है। जिधर इधर भंवरा जाता है उधर उधर आकर्षक नेत्रों को घुमाने वाली शकुंतला बार बार देखती कहीं इधर तो नहीं आ गया। विवर्तित, जैसा कि विवर्तित भूत, भवों को तानने वाली, गुस्सा भी आ रहा है, बहुत नालायक हो गया है। आज भूयम मन या आद्य मन, आज शिक्षते सीख रही है। भयाद, भयानिक दा है, ता का दा, झलाम सुनते, ता भज्जर से अकामा, काम भावना नहीं है। अदमन भी ही मन, क्योंकि दृष्टि विभ्रम में क्या हुआ है कि कटाक्षपात, आंखों को नचाना सीख रही है। तो ये शकुंतला डर के कारण, शकुंतला में काम भावना तनिक भी नहीं है, लेकिन डर के कारण यह जो है अपनी भौहों को चढ़ा चुकी है, इसने अपनी भौहों को चढ़ा लिया है और अब कटाक्षपात करना सीख रही है, अर्थात आंखों के इशारे मारना सीख रही है। पूरा क्या हो गया कि जिधर जिधर भंवरा जाता है उधर उधर अपने आकर्षक नेत्रों को शकुंतला घुमाती है और फिर उसने अपनी भौहों को भी चढ़ा लिया है। उसमें तनिक भी काम भावना नहीं है, लेकिन फिर भी यह आंखों के इशारे नचाना या आंखों के इशारे करना सीख रही है कि कैसे आंखों के इशारे किए जाते हैं। ये बातें जो है सब सीख रही है। ये हो गया पूरा। देख लीजिए, जिधर जिधर भंवरा जाता है उधर उधर अपने आकर्षक नेत्रों को शकुंतला घुमाती है और उसने अपने भौहों को भी चढ़ा लिया है। इसमें तनिक भी काम भावना नहीं है, लेकिन डर के मारे या आज आंखों के इशारे करना
सीख रही है। ये हो गया। कहते आपको हमने बता दिया, भयाद कामा भयाद धन कामा, ध्यान सुनते सता का दावन गया। आगे देखिए कहाँ पर क्या है, सट चरण 6 पैर हैं जिनकी वह, या वह बनेगा सट, क्या होगा सटह, क्या होगा सटह चरणा यस्य साहा, एक पे हो गया। और एक क्या बनेगा सटा, बहुब्रीहि समास, और एक सटानाम चरणानाम समाहारः, द्विगु समास हो जाएगा। अगला देखिए क्या होगा, प्रेरित का, क्या लिखा प्रेरित वामलोचना, इसमें तो नहीं बन पाएगा वामलोचना में। और अगला जो है बन जाएगा क्या, इसमें देखेंगे तो क्या है, अकामा, अकामा को क्या करेंगे न कामा, नहीं तत्पुरुष समास। हमेशा ध्यान रखना है, सार्थक शब्द के पहले अगर छोटा आ जाए तो वहां पर नहीं तत्पुरुष समास होगा। आपको अपना में बदल दे तुरंत समास विग्रह हो गया। अब देखना इसमें समास कहां पर क्या है। दृष्टि में कितन प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय दृष्टि में, दृष्टि में कितन प्रत्यय है। और लोचना में प्रेरित वाम लोचना, इसमें तो टाप प्रत्यय हो जाएगा। स्त्रीलिंग शब्द जैसा लग रहा है आंखों वाली, तो क्या होगा टाप प्रत्यय हो जाएगा। और अलंकार कौन सा हो गया, शकुंतला आंखों के इशारे करना सीख रही है, उसका मुख्य कारण क्या है डर, इसलिए क्या होगा कार्य कारण दोनों, हेतु वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते। काव्यलिंग अलंकार है। और जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरो, वंशस्थ छंद है, प्रसाद गुण वैदर्भी सब वही चीज चल रही, और केस की वृत्ति है। राजा को भंवर से ईर्ष्या हुई, कहा देखिए क्या फ्री में मौज मस्ती कर रहा है, और मैं तो उसको देखने के लिए तरस रहा हूँ कि बढ़िया सामने आए थोड़ा पास से देखूं, लेकिन मुझे देखने का अवसर नहीं मिला। भंवरा देखिए उसके पास पहुंच गया, मौज मस्ती कर रहा है। राजा भंवरे से मानो कह रहा, हे भंवरे तू बड़ा दुष्ट है। क्यों, क्या है कि चला पांगाम दृष्टिमयि प्रशसि बहुसोवे पथुमती, रहस्याख्यायी वसनसि मृदु कर्णांति कचरः, करो व्याधुन्वत्या पिबसि अति सर्वस्वमधरम्, वयं तत्त्वानवेशान् मधुकर हतास्तुम खलु कृति। चला पांगा मने चंचल आंखों वाली, या चंचल नयन प्रांत वाली, चंचल नयन प्रांत वाला। अपांग कहते हैं आंखों के किनारे को क्या कहते हैं अपांग, चंचल अपांगनी आंखों के, चंचल नयन प्रांत वाले, दृष्टि माने आंखों को इस प्रश्न में छू रहे हो, बहुसो माने नहीं बहुसा बार बार, वे पथुमती कांपती हुई हूं। चंचल नयन प्रांत वाली आंखों को तुम बार बार छू रहे हो, और ये बेचारी शकुंतला डर के मारे कांप रही है। रहस्या भेद भरी, आख्या माने बात, यू मने मानो, सुनत गूंज रहे हो, मृदु कर्णांति कचरः, मृदु माने कोमल, और कर्णांत माने कर्ण माने कान, और अंतिक माने पास में, कचरा में जाकर, और कानों उसके कोमल कानों, इस शकुंतला के कोमल कानों के पास जा करके तुम मधुर स्वर में गुंजन कर रहे हो, लगता है कोई गोपनीय बात बता रहे हो, भेद भरी बात बता रहे हो। करो व्याधुन्वत्या, करो हाथों को, और एक हाथ नहीं कर दोनों हाथ हिलाती हुई कहते, पीबस माने पान कर रहे हो, रति सारा व स्वमधरम, रति का सर्वस्व माने निचोड़,
रति सका जो मुख्य अंग क्या है? अधर्म माने अधर, निचले हो। अधरों का चुंबन करना ही रति का निचोड़ है, अर्थात रथ का मुख्य अंग माना जाता है। रथ क्रीड़ा में अधरों का चुंबन रति क्रिया का मुख्य जो है अंग माना जाता है। तो हाथों को शकुंतला बार बार हिला रही है, मना कर रही है, लेकिन तुम इतने दुष्ट हो कि इसके अधरों का चुंबन कर रहे हो। वयम हम तत्वान, सच्चाई के अनवेशान खोज करने में, मधुकर माने भंवरे, हता माने मारे गए, तुम माने तुम, हताश तुम, विसर्जनीय साकी ने क्या रस्ता हता मारे गए, तो तू खर्व निश्चय ही, कृति माने धन्य हो गया, सफल हो गया। हे भंवरे, हम तो सच्चाई की खोज करने में मारे गए, जी जान लगा दिया, लेकिन तुम तो धन्य हो गए, तेरी जिंदगी सफल हो गई। पूरा क्या हो गया कि चंचल नैन प्रांत वाली, चंचल नैन प्रांत वाली, चंचल नैन प्रांत वाली आंखों को तुम बार बार छू रहे हो। शकुंतला बेचारी डर के मारे कांप रही है, और फिर तुम क्या करते हो? शकुंतला के कोमल कानों के पास जाकर के गूंज रहे हो, लगता है कोई गोपनीय बात बता रहे हो, क्योंकि जब गोपनीय बात बताना होता है तो कहेंगे आप कान लाओ अपने पास। तो जो क्या करते हैं, कान के पास चुपके से बोलते हैं, क्योंकि दूसरा न सुन ले, तो कोई दूसरा तुम्हारी बात न सुन जाए, इसलिए तुम कान पास जाकर के उसके कानों में गूंज रहे हो। अरे वह अपने हाथों को बार बार हिला रही है कि नहीं नहीं नहीं, लेकिन फिर भी तुम उसके अधरों का चुंबन कर रहे हो, और अधरों का चुंबन रथ क्रिया का मुख्य अंग माना जाता है। अरे भंवरे, हम तो सच्चाई की खोज में ही लगे रहे, तू वास्तव में धन्य हो गया। ये हो गया इसका अर्थ। देखो क्या, चला अपांगाम, क्या होगा? चल धन अपांगाम, अका सवर्णे दीर्घा, दुआ मिले क्या हो गया? बड़ा बन गया। बहुसो वे पशुमती, क्या होगा? बहुसा धन वे, सा में आ पर विसर्ग उच्चारण हुआ है, इसलिए आचार्य के नियम क्या हुआ? विसर्ग का वो बन गया, फिर आदुरा से वो का वो बन गया बहुसो। तो कैसे क्या होगा? कर्णधन अंतिक, कर्णांतिक, आकाश सवर्णे दीर्घा है। हताश तो में हम आपको बता चुके विसर्जनीय ऐसा। अब देखना है यहाँ पर समास कहाँ पर कौन सा है, कि समास कैसे है और क्या है, ये थोड़ा देखना है। चला अपांगाम, तो चलो अपांगो, यस्याह सा, एक बहुव्रीहि समास हो जाएगा। रति सर्वस्वम, क्या होगा? रत्याह सर्वस्वम, षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। इसके अलावा क्या प्रत्यय कहाँ पर बनेंगे देखना है। दृष्टि में कृतन प्रत्यय, और वे पथुमती, बता चुके हैं कि जिन शब्दों के अंत में मान, मति, मत, वान, वत आ जाए तो वहां पर मतु प्रत्यय होता। तो वे पथुमती में क्या होगा? वे पथुमती में मतु प्रत्यय हो गया। रहस्य में यत प्रत्यय है। मैंने प्रत्यय समझने के लिए चार्ट बना दिया है, अब इसको जो है आज या कल जो है उसको हम किसी YouTube पर डाल देंगे, आप उस जो है प्रत्ययों को भली बात समझ जाएंगे। मैंने ऐसे ढंग से बनाया, किसी किताब में आपको विद्या नहीं मिलेगी। मैंने अपनी बुद्धि से उसको इस तरीके से बनाया है कि आप बहुत ही आसानी से सारे प्रत्यय जान जाएंगी कि कौन सा प्रत्यय कहाँ लगता है, कैसे लगता है, किस शब्द में कौन सा प्रत्यय है। वो आप जैसे पढ़ेंगे दो बार, तुरंत आप सारी बातें भली भांति को जान जाएंगे। तो आप प्रत्यय में एक दो दिन में YouTube पर डाल दूंगा, उसको आप पूरा चार्ट देख सकते हैं, 4 पेज में है, उसको भली भांति देख लेना। तो ये हो गए प्रत्यय हो गए। और इसके अलावा जो है अलंकार में कौन सा होगा, वो छंद कौन सा है? रसै रुद्रैस छिन्ना यमन सभलागः शिखरिणी। रसै, रसों की संख्या स्वाद वाले रस 6, और रुद्रों की संख्या कितनी है? 11। तो 11 और 6 और 11 पर विराम हो। यमन सभलागा, यगण मगण नगण सगण और भगण हो, अंत में लघु गुरु हो, तो वहाँ पर शिखरिणी छंद होता है। और साथ ही साथ इसमें
छंद का अलावा प्रसाद गुण वैदर्भी रीत और केश की व्रत। राजा कह रहा है यही नहीं, अभी और भी है कुछ। क्या है? लोलाम दृष्टिमितस्ततो वितनुते सभूलता विभ्रमा मा भुगनेन विवर्तिता वलिमता मधेन कम्रस्तनी हस्ताग्रं विधुनोति पल्लवं निभं शीतकारभिन्नाधरा जातेयं भ्रमराभिलङ्घन् धिया वादैर्विना नर्तकी। लोलाम मैं कहता है चंचल दृष्टि, स्पष्ट है नितस्तता नहीं इतस्ततः, इतस्ततः। और संत विच्छेद करेंगे क्या होगा? इतः इतः। वही प्रत्यय कौन सा? एक शब्द जब लगातार दो बार आए तो वहां पर ण मूल प्रत्यय होता है, प्रत्यय हो गया। इतस्ततः इधर उधर वितनुते माने फैला रही है, सभ्रूलता माने भौहों के विलास से युक्त, भौहों के विलास से युक्त। आभुगनेन क्या हो गया? आभुगनेन माने होता है कुछ कुछ टेढ़ी कर रही है, आभुगनेन में टेढ़ी कर रही है। विवर्तिता, विवर्तिता जो है कर रही है या फैला रही है। वलिमता कर लिया है, वलिमता और तिरवली युक्त, तीन लकीरें बन जाती पेट पर, उसको कहते हैं तिरवली। मध्येन बीच भाग में कमर में क्या है? कम्रस्तनी। कम्रस्तनी का क्या हो गया? सुंदर स्तनों वाली। हस्ताग्रम हाथे के अग्रभाग के हथेलियों को। विधुनोति, विधुनोति पल्लवम, विधुन में हिला रही है क्या? पल्लव में कोमल, अपनी कोमल हथेलियों को ये हिला रही है। निभम समान शीतकार भिन्ना धरा माने शीतकार करती, सुसुख सी करती हुई अधरों वाली। जातेयम जात धन इयम, आद गुणा से ई का ये बन गया। आ के बाद ही है जात धनियम, आद गुणा से क्या होगा? आ के बाद अगर ये आए तो संधि करने पर ई का ये बन जाता, बन गया ई का जातेयम आद गुणा। भ्रम जात मैंने हो गई, ये बन भ्रमराभिलंघन भिया, भौरे के डर के, भिया मैंने भौरे के डर से, वाद्यैर बिना बाजों के बिना नर्तकी नाचने वाली बन गई है। ये हो गया पूरा अर्थ। देखेगा कि सुंदर स्तनों वाली यह शकुंतला अपने भौहों के विलास से अपनी चंचल दृष्टि को इधर उधर डाल रही है। सुंदर स्तनों वाली यह शकुंतला भौहों के विलास से चंचल दृष्टि, भौहों के विलास से अपनी चंचल दृष्टि को इधर उधर डाल रही है। कुछ तिरछे हुए तिरवल संयुक्त शरीर से युक्त, कुछ तिरछे हुए शरीर से युक्त मध्य भाग से मुड़ी, अर्थात ये कुछ कुछ झुक गई है, इसलिए इसके पेट पर 3 रेखाएं बन गई है। कुछ कुछ झुक गई डर के मारे, इसलिए इसके पेट पर 3 रेखाएं बन गई है। इसका मुंह कुछ कुछ खुला है और मुंह से सी 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 की आवाज निकाल रही है और अपनी कोमल हथेलियों को ये हिला रही है। तो इसको देखने से ऐसा लग रहा है कि भौरे के काटने के डर से अपने हाथों पैरों के डर हिला रही है, तो बिना बाजों के ही एक बहुत ही अच्छी नर्तकी बन गई है। बिना गाजे बाजे के ही ये बिना किसी गाजे बाजे के ही एक अच्छी नाचने वाली बन गई है। ये हो गया। थोड़ा सा व्याकरण भाग देख लेते हैं क्या है। क्या है? इतस्ततः विसर्ग का सा बन गया विसर्जनीय साख से। और देखना क्या? विभ्रमाधन आभुगनेन, विभ्रम धन आभुगनेन, विभ्रमाभुगनेन, आकाशवर्णे दीर्घा
वाद्य, हाँ भ्रमरा भी, लंघन भी अर्थ क्या होगा, इसको न करे, अगर करे तो आकाशवाणी देगा है, न करे तो दूसरा है वाद्य बिना, वाद्य धन बिना, ऐप में विसर्ग उसके बाद हुआ है, इसलिए क्या होगा, सर्ग स्वरूप के नियम से विसर्ग का रा बन गया। हस्ताग्रम में हस्त धन अग्रम आकाशवाणी दीर्घा से जो है दीर्घ संधि बन गई है। और एक दृष्टि में कितन प्रत्यय है, आ भुगनेन में आ धन भुज धन कट प्रत्यय है। और अभिलंघनम लिखा हुआ है, जहाँ पर लंघन लिखा, हाँ उस नर्तकी देखिए, सबसे बड़े आसानी है नर्तकी, किसी स्त्रीलिंग विशेषण है, उसके अंत में बड़ी एक ही मात्रा है, इसलिए यहाँ पर नर्तकी में अंगीस प्रत्यय है। और साथ ही साथ क्या देखना है, समास कहाँ पर है, कम्रस्तनी, कम्रो स्तनो यस्या सा बहुव्रीहि समास है। इस तरह से प्रत्यय समास हो गए। अलंकार कौन सा है, शकुंतला की विशेषताएं बताई जा रही, तो कैसे क्या कर रही है, उसके शरीर की विशेषताओं कौन, इसलिए क्या होगा कि उक्तैर विशेषण साभिप्रायो सपरिकरो मतः। और इसके अतिरिक्त परिकर अलंकार हो गया। साथ ही साथ सूर्यास्वैर्मस जस तताः सगुरवः शार्दूल विक्रीडितम, शार्दूल विक्रीडितम छंद है। और प्रसाद गुण है, वैदर्भी रीति है। प्रसाद गुण का लक्षण एक बार फिर से सुनिए, जिससे आपको याद हो जाए क्या, कीर्तन व्यापनोति क्षिप्रम सुसकन्धेन मिवानलः सप्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनासु चा। समासों का भाव है, और जहाँ समासों का भाव है, अब उत्तम समास वहाँ पर वैदर्भी, और कालिदास वैदर्भी के विशेषज्ञ है, इसलिए क्या होगा वैदर्भी कैसे कि माधुर्य गंजक वर्णे रचना ललितात्मका अवृत्तिरल्प वृत्तिरवा वैदर्भीरीतिरिष्यते। और केश की वृत्ति है। शेष मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊंगा। आप लोगों से मेरा एक अनुरोध है कि जब आप मेरा वीडियो देखें तो वीडियो देखते समय आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आप लोगों की वीडियो देखने वालों की संख्या बहुत बढ़ गई, 2000 पार गए हैं, कर गए हैं लोग संख्या। मेरा वीडियो देखने वाले लोगों की संख्या 2000 के ऊपर पहुंच गई है। तो आप लोग जब मेरा वीडियो देखें तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। शेष मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।